हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम पायरोल की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखें और देख कर आए हैं आप तो बहुत अच्छा है। और ये आपके लिए बहुत ही आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल्स। पायरोल की हम पहले भी कई क्लास पढ़ चुके हैं और लगभग ये लास्ट लेक्चर है पायरोल के लिए। अब देखिए पायरोल की जब हम बात करेंगे, इसमें पायरोल्स की जो एरोमेटिसिटी है उसकी बात करते हैं। देखिए जो पायरोल है ये कैसे करैक्टर शो करता है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है पायरोल? एरोमेटिक होता है। अब देखिए पायरोल की स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस प्रकार से होती है पायरोल की। NH, ये डबल बॉन्ड और ये हमने पढ़ा है पायरोल। ये जो कार्बन परमाणु है ये यहां पर क्या जुड़े हुए हैं? कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। ये जो कार्बन है इस पर यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उससे पहले भी हम एक बात और करें कि एरोमेटिक कंपाउंड है ये। अब एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। किसके लिए? एरोमेटिसिटी। देखिए इसके लिए क्या कंडीशंस हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन है? देखिए दोबारा लिख देता हूं, एक मिनट, इसको मैं यहां से दोबारा लिख देता हूं। कैसा कंपाउंड है? हमने लिखा ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन है? कंपाउंड हमारा कैसा होना चाहिए? पहली जो बात है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड हमारा कैसा हो? साइक्लिक हो। तो यहां पर लिख देता हूं साइक्लिक माने चक्रीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? चक्रीय कंपाउंड होता। जो पायरोल है कैसा होता है? चक्र में होता है, चक्रीय होता है। ये हम सब देख रहे हैं और ये चक्रीय कंपाउंड है। दूसरी यदि हम बात करें तो देखिए दूसरी जब हम बात करेंगे तो ये कैसा है? प्लेनर है। प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर कंपाउंड का क्या मतलब है? समतलीय है। अब समतलीय का हम कैसे जजमेंट करें? ये जो कार्बन परमाणु है आप देख रहे हो, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन जो है कैसे लिखते हैं? C6 1s2 2s2 2p2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देख रहे हो ये सिग्मा बॉन्ड और यहां पर क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। ये सिग्मा, ये सिग्मा। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3+। लॉन पेयर इसके पास कितने? 0। तो 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल। और जब बॉन्ड एंगल 120 रहता है तो स्ट्रक्चर कैसी रहती है? ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, त्रिकोणीय समतलीय। कैसी बनती है? ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी बनती है। ये sp2 है तो ये प्लेनर कंपाउंड है। नाइट्रोजन की बात करें
नाइट्रोजन पर हम पहले भी देख चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इसके संयुग्मन में रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में रहते हैं लोन पेयर, तब हाइब्रिडाइजेशन में काउंट में नहीं होते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह याद रखनी है। जब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएं, कॉन्जुगेशन में आ जाएं, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। और 1 2 3, तो ये भी नाइट्रोजन भी हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहां पर। तो ये प्लेनर कंपाउंड हुआ। तीसरी बात, फॉलो हकल रूल क्या करता है। तीसरी बात की हम बात करें, ये जो है हकल रूल को फॉलो करते हैं। फॉलो हकल रूल। और हकल रूल आप अच्छी तरह पहले भी मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसे देखें, वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा। 4n का मतलब क्या है, 2 पाई हो या 6 पाई हो, तब वो हकल रूल को फॉलो करेगा। n = यहां पर क्या है, 0 1 2 3, इस प्रकार से। यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको भी देखें कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6। तो यहाँ पर कितने, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 2 ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये हकल रूल को भी फॉलो करता है। यहाँ पर इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये हकल रूल को साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब एरोमेटिसिटी पर आएगा कि पायरोल एरोमेटिकता, पायरोल की एरोमेटिकता को वर्णन कीजिए, या इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एरोमेटिकता दोनों पर एक साथ आता है शॉर्ट नोट, या एरोमेटिकता पर आता है, एरोमेटिक लक्षणों को बताइए, गुणों को बताइए, तब ये बातें सारी लिखनी पड़ेंगी कि साइक्लिक होता है, चक्र में होता है, प्लेनर कंपाउंड है, फॉलो हकल रूल, हकल रूल को ये फॉलो करता है, और ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगली हम बात करें, देखिए अगली जो बात है क्या है, रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस शो करेगा ये। जब अब रेजोनेंस शो करेगा तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, 87.5 किलो जूल पर मोल होती है इसकी रेजोनेंस। रेजोनेंस इसकी हम बात करें पायरोल की, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें, आप पहले भी मैं बता चुका हूं, वापस से देख लें, ये इस प्रकार से है पायरोल। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए तो ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी NH, और इस पर कैसे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव, ये बात आ गई। अब ये यहां पर जाएगा और यहां पर कैसे, ये डबल बॉन्ड है, देखिए ये और ये यहां पर आए, तो ये जो है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आगे क्या बनेगी, NH, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से बनी। अब क्या होगा, अब देखिए ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई, 1-2 बार आप जितनी करेंगे कोशिश इनको बनाने की, उतना ही बढ़िया रहेगा। ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव। जितनी बार आप बनाएंगे बच्चों इनको, उतना ही आपके लिए बढ़िया। ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गई हमारी, देखिए ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव
ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं स्ट्रक्चर्स को, देखिए ये बन गई स्ट्रक्चर्स। अब देखिए NH और ये डबल बॉन्ड, ये इधर चला गया, ये खत्म हो गया, ये बने, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड NH, और ये पूरे पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से ये इसका क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। रेजोनेंस एनर्जी रहती है 87.5 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि क्या देख रहे हैं हम, कि एरोमेटिक जो इसके करैक्टर हैं, हम बात कर रहे हैं साइक्लिक है, प्लेनर है, फॉलो हकल रूल को फॉलो करता है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी रेजोनेंस इसमें पाई जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो यहां पर ये बात भी लिख लें, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, देते हैं, मतलब ये आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी ये देते हैं। तो ये हिंदी में भी आप इसका, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो सारी चीजें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लिख लेंगे। साइक्लिक चक्रीय, प्लेनर का क्या मतलब होगा, समतलीय यौगिक है, हकल रूल को फॉलो करता है, और ये जो है रेजोनेंस है, अनुनाद ऊर्जा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनादी ऊर्जा, अनुनादी ऊर्जा, और रेजोनेंस अनुनाद कहलाता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि ये एरोमेटिकता पर, यदि एरोमेटिसिटी पर यदि शॉर्ट नोट आता है तो इतनी बात हमें लिखनी है। अब इसकी देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को भी हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर एमओ स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ऑफ पायरोल। इसकी बात हम करें, देखिए पायरोल में अभी हमने देखा, ये पायरोल है हमारा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहां पर नाइट्रोजन H, ये H जुड़ा है, ये H जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। ये जो है सभी जो है ये कैसे होते हैं, sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये नाइट्रोजन भी क्या रहता है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज में देखिए कार्बन है, कार्बन की जब हम बात करेंगे, देखिए कार्बन की बात करें, कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p2, ये 2s कार्बन का, और ये 2p, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर। अब देखिए क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहां से कहां चला जाएगा, इसमें जा सकता है 2s से, ये 2p में 1 1 1, ये हो सकता है,
ये आप देख रहे हैं कार्बन में इस प्रकार से हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में। तो इससे पहले आप ये सारी चीजें बना लें और तब आगे की बात हम करते हैं। देखिए ये बना लिया। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहां पर। देखिए ये कार्बन है, यहां पर ये क्या होगा S और ये P, ये क्या कर लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ये क्या है px, ये py और ये इसका pz, मतलब इस पे 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कैसा रहता है एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। ये कैसा रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, असंकृत रहता है। 3sp2 है, कहने का मतलब है इस कार्बन को यदि हम देखें सब में एक जैसी स्थिति, ये और ये तीन यहां पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं और एक क्या रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां पर रहता है। अब इसकी हम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसकी हम बात करें, नाइट्रोजन की हम बात करें। देखिए नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या रहता है 7 1s2 2s2 2p क्या रहता है 3। इसको यदि मैं बात करूं इसकी, ये 2s और ये क्या है 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ये क्या करेंगे sp2 और ये क्या करेंगे 2pz, एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। आप देख रहे हो यहां पर एक ये लोन पेयर आप देख रहे हैं। तो यहां पर जो बनेंगी स्ट्रक्चर्स देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये जो है कार्बन, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये कार्बन एक, ये कार्बन, C इसको ऐसे बना देता हूं, एक ये इससे जुड़ा है C। अब क्या होगा, एक कार्बन यहां पर है और एक यहां पर है, या इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको और बढ़िया ढंग से मैं बनाता हूं आपके लिए। देखिए एक कार्बन ये है और ये एक ये है, एक ये है, और यहां पर क्या जुड़ रहा है नाइट्रोजन। अब देखिए यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और ये H जुड़ रहा है, एक यहां पर है और यहां पर क्या जुड़ रहा है H। ये आप देख रहे हैं ये कार्बन पर हमने क्या बनाए हैं, एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कार्बन पर जो है एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कार्बन पर 2pz। और इसी प्रकार एक नाइट्रोजन पर है, इसमें क्या रहता है एक ये लोन पेयर रहता है। अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है सब में, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर है, चारों कार्बन के पास है। ये कार्बन कैसे अनहाइब्रिड, कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए ये जो लॉब्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे, इसको यूं जोड़ दें, ऊपर वाले लॉब्स को यूं जोड़ दें,
ये इससे और ये इससे, ये इससे आप जुड़ेंगे, ये इस प्रकार से जुड़ेंगे। और नीचे वाली लोब्स जो है उनको, नीचे वालों को जोड़ दो आपस में, ये इससे जुड़ी, ये इससे जुड़ी, इस प्रकार से। इस प्रकार से जब पीपी जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पाई बॉन्ड क्या रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है। पाई बॉन्ड यहां पर शो हो रहा है, कार्बन बिटवीन कार्बन आप देख रहे हैं। यहां पर कैसा बॉन्ड है, एक ये पाई है और एक यहां पर क्या है, सिग्मा है। तो ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इनके पी जो अनहाइब्रिडाइज्ड है इनके साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इस प्रकार से इसका एमओ डायग्राम यहाँ पर हमें बनाना है, किसका, पाइरोल का। ये जो है लोब्स को आपस में जोड़ देना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। और ये जो है कार्बन परमाणु के बिटवीन कार्बन कार्बन एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड रहता है और ये समतलीय फॉर्म में उपस्थित रहते हैं। और नाइट्रोजन पर एक क्या रहता है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz में यहाँ पर रहता है। तो इतनी बात हमें यहाँ पर नोट कर कर आनी है। जब ये बात आ जाती है क्या, पाइरोल की एरोमेटिसिटी और ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की बात होती है, तो एमओ डायग्राम इसका बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन को हमें लिखना है, बताना है। साथ ही साथ इसकी जब एरोमेटिसिटी की हम बात करेंगे तो एरोमेटिसिटी में जो है क्या बनाना है हमें, ये सारी चीजें बातें लिखनी है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनानी है। तो ये सब चीजें हम लिखकर आएंगे और जिससे बढ़िया ढंग से हम इसका जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स हम ला पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।